दोस्तों होम्योपैथी में ना कुछ दवाएं इस प्रकार की होती हैं जिनकी लागत इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसका कह लें दायरा थोड़ा सीमित है। द फील्ड ऑफ एक्शन इज नॉट दैट ब्रॉड, नॉट दैट वास्ट। लेकिन जहां जहां वो सिम्टम्स बताते हैं ना हम कि ये सिम्टम्स में ये दवा एक्ट करती है, वहां अगर मैच कर जाए ना तो रामबाण असर दिखता है। वी कॉल देम, सम ऑफ देम आर द रेयर रेमेडीज। बहुत ज़्यादा लागत नहीं रहती है, लेकिन जैसे रूटीन में यूज होने वाली दवाएं हैं ना, उनसे थोड़ा हटके रहती है। आज की दवा इसी प्रकार की रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा, एक उम्दा दवा होम्योपैथी में, एन इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है उसनिया बरबैटा। ये दवा क्यों ली ये बताऊं आपको। रिक्वेस्ट आ रही थी कि जैसे ना हेडेक की दिक्कत बढ़ती है, गर्मियों में बढ़ती है, कह लें सन हेडेक, कह लें सूरज बहुत, जैसे तापमान ज्यादा हो रहा है, गर्मियां और बढ़ेंगी आने वाले 1-2 महीने में, द सन हेडेक्स। और एक शब्द का प्रयोग करूंगा जिसको कहते हैं सनस्ट्रोक। कहने में तो कह दिया, लेकिन जो लोग इससे पीड़ित रहते हैं ना, इट्स अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ अ पेन। सनस्ट्रोक बर्दाश्त की हद से बाहर का दर्द रहता है, और वहां भी ये दवा काम करेगी, आपको हेल्प मिलेगी, इससे राहत मिलेगी। आइए बात करते हैं उसनिया बरबैटा की, डिटेल में खुलासा करेंगे। विल टॉक इन डिटेल कौन कौन से स्पेशल इंडिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, लक्षण है जहां ये हेल्प करती है, क्या डोजेज है, क्या पोटेंसी में काम करेगी। दोस्तों उसनिया बरबैटा बेसिकली ट्री मॉस है, एक मॉस है, जैसे प्लांट है कह ले, उससे तैयार किया जाता है इसका मदर टिंक्चर। मैं आपके सामने इसकी तस्वीर रखता हूं। इसको ना ओल्ड मैंस बियर्ड भी कहा जाता है, एक बूढ़े आदमी की दाढ़ी। देखिए आप, लगता है ऐसा ही है ना जैसे किसी बूढ़े इंसान की दाढ़ी है। वी कॉल इट ओल्ड मैंस बियर्ड। और ये बहुत ही एक ना जादुई असर करने वाली उसने बरबैटा, ये मदर टिंक्चर तैयार की जाती है इस ट्री मॉस से। इसका अगर क्लिनिकल रोल समझे तो चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूंगा क्योंकि दायरा सीमित है। हेडेक्स, सर में दर्द, किस प्रकार के हेडेक रहते हैं, सर में दर्द रहता है, दैट इज कंजेस्टिव हेडेक्स। वो आगे डिटेल में बात करते हैं। कंजेस्टिव हेडेक्स है, कुछ हद तक ना सिस्टाइटिस के पेशेंट्स में भी इसका प्रयोग देखा गया। और होम्योपैथिक रोल की अगर बात करें तो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है इसका फील्ड ऑफ एक्शन। हालांकि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू हेडेक्स, पर्टिकुलरली सर में जो दर्द रहते हैं कंजेशन की वजह से, कंजेस्टिव हेडेक्स फर्स्टली। सेकेंडली सनस्ट्रोक, मैंने बताया आपको सनस्ट्रोक, वहां भी उसनिया बरबैटा हेल्प करती है। इसके ना कुछ, जैसे मैं आपको की पॉइंट बताऊं, कुंजी कह लें, जैसे इसका रहस्य खोलें तो टिपिकल वर्ड्स विल आई विल बी यूजिंग। जैसे ना पर्टिकुलरली हेडेक रहता है, किस प्रकार का, जैसे ना बर्स्ट कर जाएगा सर, पूरे सर में दर्द कर सकता है, फट जाएगा सर, इतना भयंकर दर्द। सेकेंडली द टेम्पल्स एरिया, ये दोनों साइड के एरियाज है ना, यहां दर्द करेगा, वही वैसे ही बहुत भयंकर दर्द, और इस प्रकार का कि फट जाएंगे ये एरिया, बर्स्ट कर जाएंगे। एंड थर्ड इज जो हमारी आंखों में दर्द रहता है, आईज के अंदर इस प्रकार का दर्द रहता है। अगेन आई विल यूज द सेम टर्म, बर्स्ट कर जाएंगी, जो आई सॉकेट्स है ना उससे फट के बाहर आ जाएंगी आंखें। ये सिम्टम्स रहते हैं, और ये सिम्टम्स अगर मैच करते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये जो उसनिया बरबैटा है ना और ये दिक्कतें हैं, मेड फॉर ईच अदर, सच में। और एक और चीज मैं भूलना चाहूं, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, दैट इज थ्रोबिंग कैरोटिड्स। कैरोटिड आर्टरीज रहती है हमारी बॉडी में, आप समझते हैं, उनके अंदर ना थ्रोबिंग पल्सेशंस, टस टस सी महसूस होती है, वहां उसने बरबैटा हेल्प करेगी। कैरोटिड आर्टरीज ना, देयर आर पेयर ऑफ आर्टरीज जो कि हमारी चेस्ट से होते हुए ना हमारे गर्दन को और हमारे सर को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं। देयर पेयर, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये आगे जाके और ब्रांचेस बनाती हैं, दे इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज, और पूरा जाल बिछ जाता है। एंड दे हैव गुड सप्लाई टू द नेक एंड द ब्रेन, हमारे स्कल को, हमारे सर को ये सप्लाई करती हैं ब्लड। अगर ये कैरोटिड आर्टरीज में कभी आपने महसूस किया होगा शायद, या किसी को सुना होगा, देखा होगा कि जो कैरोटिड आर्टरीज है ना, इनमें पल्सेशंस होती हैं, थ्रोबिंग होती है, बेलाडोना याद आती है यहाँ। लेकिन अगर ये सिम्टम्स हैं तो यहाँ उसनिया बरबैटा ही काम करेगी। एक ना सिंपल से एग्जांपल से इसको बड़ा इजीली समझा जा सकता है। बंदा दिन भर काम करके घर वापस लौटता है तो उसको हेडेक शुरू हो जाता है। हेडेक भी इस प्रकार का होता है, उसको लगता है कि जैसे ना खून का दौरा बहुत तेजी से जा रहा है ब्रेन के अंदर, और लेकिन डोमेस्टिक जैसे बिजी हो जाता है, अफेयर्स, घर के काम धंधों में बिजी हो जाता है, बच्चों को, परिवार वालों को मिलके, तो ही फॉरगेट्स अबाउट दैट, लेकिन वो सो जाता है। जब सुबह वो उठता है ना, ये कंजेस्टिव हेडेक सिरे का होता है, बहुत परेशान होता है, ही इज नॉट फ्रेश,
रिफ्रेशिंग सी मॉर्निंग नहीं रहती है और सर में बहुत ज्यादा दर्द करता है। ये टिपिकल ये सिम्टम्स हैं, तो बात करेंगे उसने बेटा, वहां हेल्प जरूर करेगी। जैसे मैंने कहा ना, दायरा सीमित है, लेकिन ये 4 प्रमुख लक्षण याद रखिएगा। अगर सर में दर्द है, कुड बी द एंटायर हेड, पूरा सर दर्द कर सकता है, जैसे फट जाएगा। सेकेंडली द फ्रंट हेड या फोरहेड, यहां पे भी सिमिलर सिम्टम्स है, दर्द करते हैं जैसे कि बर्स्ट कर जाएगा। थर्ड इज द टेम्पल्स एरिया, ये पर्टिकुलर ये वाले एरियाज, ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां दर्द करते हैं, जैसे फट जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगे। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द आईज, जो आंखों का सिम्टम मैंने बताया आपको। आंखों में दर्द इतना भयंकर, इतना भयानक रहता है, जैसे अपने सॉकेट से ना निकल के बाहर आ जाएंगी, बर्स्ट कर जाएंगी, फट जाएंगी आंखें। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 सिम्टम्स। एंड फिफ्थ इज ऑफकोर्स वो जो थ्रोबिंग कैरोटिड्स हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, उस्निया बर्बैटा और ये सिम्टम्स हैं मेड फॉर ईच अदर। 100% सक्सेस रिजल्ट है। मैंने बताया आपको, होम्योपैथी नेवर फेल्स। डोजेज की बात करें दोस्तों, यूजुअली वी यूज इन उस्निया बर्बैटा ना मदर टिंचर क्यू फॉर्म में यूज करते हैं। और अगर सिम्टम्स मैच करते हैं ना, ऑनेस्टली बताऊं आपको, 4 से 5 बूंदे ही मैजिकल रोल अदा करती हैं। मेड फॉर ईच अदर है ना, तो 1/4 गुनगुना पानी हो, नॉर्मल वाटर हो चलेगा, ठंडे की जरूरत नहीं है। जस्ट 5 to 7 ड्रॉप्स, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर पूरी तरह से हेडेक ठीक नहीं हुआ, 15-20 मिनट्स गैप में आप सेकेंड डोज लें। और अगर क्रॉनिक हो गई समस्या, पुरानी है ना, कुछ दिन अगर लेना भी पड़े, दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट रिलीफ, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इतने सीवियर हेडेक्स, इतने सीवियर सिम्टम्स में से राहत। आइडियली आपने अपने फिजिशियन की सलाह लेके ही कोई दवा प्रयोग में लाएं तो बेहतर रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों, उस्निया बर्बैटा के बेनिफिट्स आप तक जरूर पहुंचे होंगे। दवा अपने पास जरूर रखिए। इन द कमिंग मंथ्स अगर दिक्कतें बढ़ती हैं तो यू कैन हैव उस्निया बर्बैटा क्यू फॉर्म। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। अच्छा लगा तो अपना प्यार भेजिए, एक लाइक तो बनता है। डू शेयर, स्प्रेड द बेनिफिट्स, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, आइए गुरु नानक केयर्स का हिस्सा बने, परिवार का हिस्सा बने। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखें दोस्तों। गॉड ब्लेस।